हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो कि आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी से लगभग डबल रिटर्न देगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाए और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डिबेंचर। डिबेंचर एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट और सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी लोन लेने के लिए इस्तेमाल करती है। जब एक इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को एज ए लोन एक्सेप्ट करती है और इन्वेस्टर को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें वो मेंशन करती है कि इन्वेस्टर को टाइम पर किस रेट से कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसका रीपेमेंट कब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिबेंचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी। तो दोस्तों, आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में, सिक्योर्ड डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। अब बारी आती है इस पर रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जनरली इस तरह के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में एक इन्वेस्टर को 7 to 10% का रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, जो कि उसकी टर्म पर डिपेंड करता है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट उस प्रपोर्शन में कम रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप अगर डीमेट अकाउंट होल्डर है तो ऑनलाइन बैंक के थ्रू या किसी अच्छे ब्रोकर के साथ मिलकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बारी आती है लिक्विडिटी की। दोस्तों, आप जब चाहें तब इसे बेच सकते हैं। ओपन मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर इसको आसानी से बेचा जा सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं बेचना चाहते तो मैच्योरिटी तक आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। मैच्योरिटी पर कंपनी आपको आपका पैसा वापस लौटा देती है। जनरली इसका जो टर्म होता है, आप 2 सालों से लेकर 10 सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि इस तरह के डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जब आप इस तरह के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक करनी चाहिए। अगर उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AA+ या AAA+ है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। ये क्रेडिट रेटिंग उस कंपनी की साख को दर्शाती है और इस क्रेडिट रेटिंग से ही हमें उस कंपनी की लिक्विडिटी और फंड पे करने की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। क्रेडिट रेटिंग के बाद आप कंपनी का लेवल ऑफ डेट भी पता करें कि कंपनी ने कितना पैसा कहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि उसकी डेट फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ आपको कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी चेक करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कंपनी ने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए क्या प्रोविजन बना रखे हैं। इस पॉइंट में आपको देखना चाहिए कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। जब आप एक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिबेंचर से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको क्लियरली पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसके लिए आपको किसी अच्छे ब्रोकर या किसी एक जो एडवाइज़र, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्तों, जब आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कभी सिंगल सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। दोस्तों, तो आइए बात कर लेते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स की। अगर आपने इस तरह का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पस से किया है तो उस पर आपको नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब से टैक्स देना होगा, पर अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पस से है तो उस पर कैपिटल गेन के प्रोविज़न के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लगभग 20% होगा। तो दोस्तों, अंत में मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इस तरह के डिबेंचर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे ब्रोकर या अच्छे एडवाइज़र से सलाह जरूर लें और सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।